हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर से फार्मा लेक्चर्स पर। और आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के बारे में। ये हमारी फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है क्या है। ठीक है, तो इससे पहले हमने अपने 4 इवैल्यूएशन ऑफ मेथड्स मतलब डिस्कस कर लिए क्रूड रख के, जो कि आपने यदि वो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके आप देख सकते हैं। आप अपना टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर कीजिए। तो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है क्या है, जैसे आप सभी जानते हैं कि जो इवैल्यूएशन होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, किसी भी क्रूड की आइडेंटिटी, क्वालिटी और प्योरिटी को चेक करने के लिए हम इवैल्यूएशन करते हैं। तो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन वही होता है कि बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन का मतलब, बायोलॉजिकल क्या होता है, बायोलॉजिकल मतलब किसी भी चीज़ को लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो वो बायोलॉजिकल होता है। मतलब मैं आपको बोलूँ तो समथिंग रिलेटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे ड्रग की फार्माकोलॉजिकल जो भी उसके आइडेंटिफिकेशन को चेक करने के लिए किस पे करते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे हम करते हैं। वहाँ पे जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें आप जो प्रैक्टिकल करोगे आपको उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ये वाला टॉपिक, तो आप उसमें ये अच्छे से कर सकते हैं। तो हमने जाना कि बायोलॉजिकल क्या होता है। बायोलॉजिकल सिंपल सा है कि जो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ठीक है, जिनमें सांस होती है, उनको उनसे ये रिलेटेड होता है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन या बायोलॉजिकल मेथड। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि किसी भी क्रूड ड्रग को एक्सट्रैक्ट या फिर ठीक है किसी प्लांट से एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसको डिटरमाइन करते हैं उसका फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, पोटेंशियल और टॉक्सिसिटी पे। मतलब देखो जैसे सिंपल सा, जब आप कोई क्रूड ड्रग को किसी भी ड्रग बनाते हो तो क्रूड ड्रग तो एक हमारा प्राइमरी हो गया ना। बट यदि हम उसको, जब हमें ड्रग बनाना होता है तो ड्रग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें टेस्ट करने होते हैं, डिफरेंट टेस्ट करने होते हैं। हम उसको पहले बनाना होता है, जैसे अब कोविड की वैक्सीन बननी थी तो उसके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो आप फार्माकोलॉजी में बहुत बहुत अच्छे से पढ़ोगे, और वो भी आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ लोगे, और प्रैक्टिकल्स में भी वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो हम सिंपल सा है कि हम फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, पोटेंशियल, टॉक्सिसिटी के बारे में इसमें पढ़ते हैं। तो देखो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी की उसके जो थेरापेटिक एक्शन थे क्या हुए, उसमें फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो रही है। पोटेंसी मतलब हमें कोई भी ड्रग किसी भी इन मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी इंजेक्ट करानी है, कितनी क्वांटिटी में इंजेक्ट करानी है, और उसके इफेक्ट क्या होंगे। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे टॉक्सिक इफेक्ट। तो आप टॉक्सिक का मतलब समझते हैं पॉइजन से रिलेटेड होता है, तो मतलब जो भी हमारे उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, मतलब वो हमारी जो बॉडी में एंटर करेगी, मतलब जो भी उसके ऊपर हम जिस पे भी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो जो हमने किसी भी रैट या कोई भी अदर्स वो भी हमारा एनिमल है उसके अंदर हमने जब इंजेक्ट किया, तो उसके बाद उसके टॉक्सिक इफेक्ट क्या आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं, किसके थ्रू, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के थ्रू। उसके बाद क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने आपको जैसे पहले बताया, दिस परफॉर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म को करते हैं, जैसे कैट हो गया। अब हम किस किस पे करते हैं, मतलब कौन कौन से एनिमल होते हैं जिसपे हम ये बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन या मेथड यूज करते हैं। कैट, डॉग, पिग, मंकी, रैट, माइस, रैबिट, ठीक है। और इसमें हम लिविंग टिश्यू होते हैं उनको आइसोलेट कर देते हैं, और जो ऑर्गन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगल और ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अब जो बायोलॉजिकल होता है। देखो जो बायोलॉजिकल एसे होता है, ये बायोलॉजिकल एसे जो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन होता है, बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन को हम बायो एसे या फिर बायोलॉजिकल एसे के नाम से भी जानते हैं। अब बायोलॉजिकल एसे 3 टाइप के होते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन कितने टाइप के होते हैं, तो आप सिंपल सा कहना कि बायोलॉजिकल एसे 3 टाइप के होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, सिम्पेटोमेटिक होते हैं और टिश्यू मेथड होते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बायोएसे क्या होते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन लिखना होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो टॉक्सिक, सिम्पेटोमेटिक, टिश्यू मेथड, तो क्या क्या होता है अब हम देख लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे टॉक्सिक के बारे में। तो टॉक्सिक का मतलब आप समझते हैं, जो टॉक्सिडोलॉजी होती है, टॉक्सिडोलॉजी प्रोफाइल के बारे में, कि मतलब कितने कंसंट्रेशन में लीथल डोज के बारे में यहाँ पर, ठीक है, जो हमारी लीथल डोज है उसके बारे में यहाँ पे हम पता करते हैं। अब आप कहोगे क्या लीथल डोज क्या होता है, मतलब जिस डोज में टोटल एनिमल के, मतलब आपने 100% एनिमल लिए, और लीथल डोज आपने जब यहाँ पे उस डोज को, अपनी जो डोज इंजेक्शन था या जो भी आपकी कोई ड्रग थी उसको इंजेक्ट कराया, तो उसमें से जितने एनिमल्स की डेथ होगी तो उसको हम लीथल डोज बोलते हैं। मतलब कि जिस डोज में, लीथल डोज का हम कह सकते हैं जिस डोज में टोटल एनिमल की 50% की डेथ हो जाती है उसे हम लीथल डोज कहते हैं। और यहाँ पे अफेक्टेड डोज, तो अफेक्टेड डोज मतलब कि वही है कि जब कितना वो अफेक्ट कर रही है बॉडी के अंदर जाके, वो अपना कितना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रही है, कितना नहीं कर रही है, उसके बारे में हम टॉक्सिक इफेक्ट में जानते हैं। और फिर यहाँ पे सिम्पेटो, फिर हमारा जो सेकेंड है वो है सिम्पेटोमेटिक मेथड। तो सिम्पेटोमेटिक मेथड क्या होता है कि इफेक्ट को स्टडी किया जाता है। मतलब जब भी हमने कोई मतलब हमने जब उसको ले लिया, इंजेक्ट करा दिया बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर वो क्या इफेक्ट क्या कर रही है, कितने पावर से कर रही है, कितनी जल्दी कर रही है, कितना लेट कर रही है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और डिजीज पे कितना इफेक्ट कर रही है, कितना नहीं कर रही है, या उससे कोई और कोज हो रहे हैं, वो उसके सबके बारे में पता लग जाता है। उसके बाद हमें पता लगता है, हाँ, फिर हमारा तीसरा पॉइंट है
यहाँ तीसरा मेथड है टिश्यू मेथड। तो टिश्यू मेथड होता क्या है, मतलब आइसोलेटेड ऑर्गन और बायोलॉजिकल एसे को स्टडी किया जाता है। जो हमारे आइसोलेटेड ऑर्गन होते हैं, बायोलॉजिकल एसे होते हैं, उनको स्टडी करते हैं। इसका मतलब हो गया उसके इफेक्ट को स्टडी किया जाता है, मतलब जो भी हमारे टिश्यू होते हैं उनको स्टडी किया जाता है। देखो जो ये दोनों होते हैं ना, ये वाले टॉक्सिक और सिम्पटोमेटिक इन विवो, आप कहीं पे नोट कर सकते हैं कि इन विवो होता है, और जो ये होता है ना टिश्यू मेथड होता है वो इन विट्रो होता है। अब आई थिंक आपको पता भी होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे इसके सिग्निफिकेंस के बारे में कि यार मतलब इसके वर्क क्या है, मतलब क्या है इसका वैल्यू क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो देखो जब फिजिकल और केमिकल मेथड से यदि हमें वहाँ पे इवेल्यूट नहीं हो रहा है, यदि हम मतलब हमने फिजिकल की भी कर लिया नहीं हुआ, उससे भी हमें कोई सक्सेस नहीं मिली, और हमने केमिकल भी किया फिजिकल किया बट हमें वहाँ से कोई नहीं मिला, तो अब क्या करेंगे, लास्ट में आके हम बायोलॉजिकल कर लेंगे। बायोलॉजिकल बाद हमें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिल जाएगा कि हमें वहाँ पे हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। जो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के थ्रू जो हमें रिजल्ट मिलेगा उससे हम सेटिस्फाई तो हो जाएंगे कि यार अच्छा ये इसका टॉक्सिक इफेक्ट है, या जो भी है टॉक्सिक या सिम्पटोमेटिक या फिर टिश्यू वगैरह की जितनी इफेक्टिव डोज वगैरह कितनी देनी है नहीं देनी है, उसके बारे में हमें सब पता लग जाता है। और फिर हमें पता लग जाता है कि हमें कितनी क्वांटिटी में देनी है, और इसमें हम बहुत कम क्वांटिटी में ड्रग भी यूज करते हैं, ठीक है, सैंपल है ऐसे। अब बात करते हैं कि हर्बल ड्रग। अब मतलब जो बायोलॉजिकल टेस्टिंग होती है उसमें हर्बल ड्रग्स भी होती हैं, जो हमारे क्रूड ड्रग्स ही तो हर्बल ड्रग्स होती हैं तो मोस्ट ऑफ। तो उसमें हम कौन कैसे कैसे करते हैं, तो देखो इसमें कुछ रिक्वायर्ड सुटेबल्स होती हैं, जैसे एनिमल मॉडल्स हो, मतलब इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे एनिमल मॉडल हो गए, मेथोडोलॉजी होगी, असेसमेंट ऑफ रिजल्ट हो गया। अब आप कहोगे कि यार कैसे, तो यार देखो एनिमल मॉडल, सबसे पहले हम बात करेंगे एनिमल मॉडल के बारे में। तो देखो सबसे पहले कि हम हमारे पास ना कोई एक एनिमल तो होना चाहिए ना, जिसके पे हम अपना जो हमारा प्रैक्टिकल है उसको पूरा परफॉर्म करें, या जो भी हमारी ड्रग है, क्रूड ड्रग जो भी हमारी ड्रग है उसको इंजेक्ट करा के हमें पता लगे कि ये फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, इसकी पोटेंसी क्या है, इसकी टॉक्सिसिटी क्या है, उसके बारे में हम सब पता कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं तो हमारा एनिमल मॉडल क्या सब बन गया, एक एनिमल मॉडल हमारा क्रिएट हो गया सपोज। और उसके बाद हम मेथोडोलॉजी की, हमने उसको मेथड के हमारे क्या क्या स्टेप थे, हमने क्या किया क्या नहीं किया, हमने कौन कौन से स्टेप लिए, क्या कौन से नहीं लिए, उनको हमें नोट करना होता है। तो हमारे वो क्या होता है, मेथोडोलॉजी होती है। असेसमेंट ऑफ रिजल्ट, तो असेसमेंट ऑफ कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आया, कि मतलब वहाँ पे हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी क्या थी, टॉक्सिसिटी क्या थी, और पोटेंसी क्या थी, वो सब हमें पता लग जाता है। तो हमें यहाँ पे हमारे रिजल्ट असेसमेंट के बेस पे हम लिख देते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद में हमारे कुछ एक्टिविटी होते हैं, जैसे हेपाटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी होते हैं। जो हेपाटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी होती है, ये क्या करता है, ये लीवर को प्रोटेक्ट करता है। अब देखो, अब हमें लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कोई ड्रग बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो मेल और फीमेल एल्बिनो रैट होगा उसके अंदर हम ये इंजेक्ट कराएंगे, तो हमें पता लगेगा कि उससे पहले हम उसको डैमेज करेंगे, उसके लीवर को, जो भी हमारा जो भी हमारा एनिमल होगा उसके अंदर हम इसको मतलब जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर इंजेक्ट कराएंगे, उसको लीवर को हम थोड़ा डैमेज करेंगे, और ऐसे में फिर हम उसको ड्रग को इंजेक्ट कराएंगे, मतलब ये एंटी ड्रग होगी। तो हमें पता लगेगा कि जो लीवर था वो हमारा रिकवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस ड्रग से हमारा जो लीवर है वो प्रोटेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, या कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में डोज देने पर हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में डोज देने पर नहीं हो रहा है, मतलब कितनी हाई पावर में देनी डोज है वो, ये कम देने में है, और उसके क्या साइड इफेक्ट है, मतलब टॉक्सिक इफेक्ट क्या है, ठीक है, उसके बारे में पता लग जाता है। फिर है ग्लाइसेमिक एक्टिविटी, इसमें हम ब्लड शुगर लेवल के बारे में मतलब पता लगता है कि उसका जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको डिक्रीज करता है। अब देखो ये वाला एग्जांपल इसी से रिलेटेड है। अब देखो तो हम क्या करते हैं, जो हाइपोग्लाइसेमिक एक्टिविटी होती है उसमें हम ब्लड शुगर लेवल को, तो जो हमारा ये माइस या जो भी उधर होते हैं तो इसको हम डायबिटिक करते हैं, इसको हमने शुगर करा दिया। अब इसको शुगर कराने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी क्रूड ड्रग थी हमने उसको हमने अपनी क्रूड ड्रग प्रिपेयर कर ली, क्रूड ड्रग को हमने इसको इंजेक्ट करा दिया, यहाँ पे हमने इसको क्रूड ड्रग को इंजेक्ट करा दिया। ये हमारे क्या था कि हमारे डायबिटिक माइस था। अब डायबिटिक माइस के अंदर हमने जब अपनी एंटी डायबिटिक ड्रग इंजेक्ट करा दी, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बायोलॉजिकल ऐसे मतलब जो बायोकेमिकल एनालिसिस था उसको हम एनालाइज करेंगे। अब जो बायोकेमिकल एनालिसिस था उसको एनालिसिस करने के बाद हमें एंटी डायबिटिक एक्टिविटी पता लगेगी कि जो हमारी मतलब जो लेवल था डायबिटिक का, मतलब जो शुगर का, वो डिक्रीज हुआ उस ड्रग से या नहीं हुआ, तो उसके बारे में बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के थ्रू पता कर लेते हैं। उसके बाद हमें पता लगता है एंटी अल्सर एक्टिविटी। तो एंटी अल्सर एक्टिविटी में हमें मेल विस्टर रैट और ग्वेनिया पिग के मतलब इनके अंदर हमें पहले वो अल्सर एक्टिविटी प्रोड्यूस करानी होती है, मतलब ठीक है, उसके बाद हमें एंटी ड्रग देने होते हैं, उसके बाद हो जाता है। और उसके बाद हमें मतलब इसके पता लग जाता है कि क्या चल रहा है, इनकी कंडीशन क्या है। एंटी एस्थमेटिक एक्टिविटी ऐसी है कि पिग के अंदर मतलब गैनियो पिग एलियम, उसके अंदर आप एंटी एस्थमेटिक एस्थमेटिक एक्टिविटी आप प्रोड्यूस कराओ,
और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और जब आप करा दोगे तो उसमें आप अपनी एंटी एस्टेमेटिक ड्रग दे देना। उसके बाद क्या होगा कि आपको उसका प्रोड्यूस पता लग जाएगा कि जो उसके क्या ड्रग थे क्या ड्रग नहीं थे, तो उसके बारे में आप सब पता लग जाएगा। तो उसके बाद होते हैं हमारे माइक्रोबायोलॉजिकल एसिड। मतलब माइक्रोबायोलॉजिकल एसिड मैंने जैसे आपको भी बताया था कि हमारे जो बायोलॉजिकल एसिड को ही हम, मतलब जो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन थे वो उसको हम बायोएसिड या फिर बायोलॉजिकल एसिड कहते हैं। तो सिंपल सा है कि माइक्रोबायोलॉजिकल एसिड वही होते हैं कि इसमें हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके ड्रग की जो एफिशिएंसी थी, जो इफेक्ट है उसको डिटरमाइन करते हैं। मतलब एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोई बॉडी के अंदर कोई माइक्रोबियल था तो हम उसके लिए एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देंगे। क्या यदि देखो आज हमारी ये वीडियो भी कंप्लीट हो गई और ये हमारी यूनिट का लास्ट टॉपिक था, फर्स्ट यूनिट का। तो गाइज जल्दी ही आपकी सेकंड यूनिट भी स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।